जी और सोनी की मेगा डील पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओमकारा कैपिटल से वरिंदर बंसल कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वरिंदर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसके मुताबिक क्या क्या खास बातें आपको लगी है इस डील की पूरी डिटेल्स में? सर गुड मॉर्निंग। डील के बारे में मेरे ख्याल में बहुत चीजें पता है कि उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप 20 टाइम का मल्टीपल दो, 30 टाइम का मल्टीपल दो, वो अलग चीजें हैं। बट सर आई थिंक इन्वेस्टो को जो सबसे बड़े कंसर्न्स थे ना, मैं आपको खुले दिल से बोल रहा हूँ कि कंसर्न्स क्या थे, कि इस डील में कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई पैसा डील से बाहर निकलना नहीं चाहिए। और दूसरा कंसर्न था कि जो जी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, जो एसएल ग्रुप है, उनको कोई फ्री राइट नहीं मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि उनका जो स्टेक है वो ऐसा ना हो कि वो 20% बढ़ जाए और उनको कोई पैसा ना देना पड़े। आज आई थिंक जी का मार्केट कैप कुछ 35,000-36,000 करोड़ है। अगर उनका स्टेक 2% से 20% चला जाता है और उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, दैट वाज मेजर कंसर्न्स बाय इन्वेस्को। अभी रिलीज अभी आया है सर, वो कैवियट है अभी, और कौन कौन होगा, सब कुछ होगा, उसमें ज्यादा पता चलेगा। पर जितना मैं समझ चुका हूं अभी तक, जितना मैं समझ चुका हूं इसमें सर, इसमें 1100 करोड़ जो है वो नॉन कम्पीट क्लोज क्लॉज का पैसा देगा सोनी एसएल प्रमोटर्स को। अभी वो 1100 करोड़ सेम यूज होगा बाय द एग्जिस्टिंग ओल्ड जी प्रमोटर्स एसएल ग्रुप टू इंक्रीज द स्टेक टू 3.99%। कहने का मतलब है सर, वो 1100 करोड़ जो है वो कहीं पे भी लीकेज नहीं हो रहा कि वो पैसा कहीं और प्रमोटर्स को जा रहा है। वो पैसा पूरे का पूरा कंपनी में आ रहा है वापस, और कंपनी के स्टॉक्स लेने के लिए वापस आ रहा है, और जिसका वैल्यूएशन मेरे हिसाब से 300 रुपये बनता है। पहले बात चल रहा था कि 250-300 पे ये डील होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट होगा उतना होगा। बट ये 300 रुपये पे नॉन कॉम्पीट का पैसा लेके अगर पुनीत गोयनका एंड फैमिली, सुभाष चंद्रन फैमिली वही पैसा इस कंपनी में डाल रही है, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज है सर, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली प्रेस रिलीज में लिखा है कि आज के टाइम पे अगर उनके पास, पुनीत गोयनका एंड फैमिली, उनके पास पावर है कि वो अपना स्टेक 20% तक लेके जा सकते हैं, तो 4%। अब ये समझिए सर, अभी इसका जो रिजल्टेंट एट द एंड ऑफ द डे, जो जो भी इनका स्ट्रक्चर होगा, उसमें सोनी का स्टेक 50.86% होगा, एसएल ग्रुप का 3.99% होगा, और पब्लिक का 45.15 होगा। तो अगर एसएल ग्रुप को 3.99% से 20% लेके जाना है सर, और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, उनको जो भी माल है, स्टॉक है, वो मार्केट से लेना पड़ेगा, उनको कोई फ्री राइड नहीं मिलेगा। उन्होंने रिलीज में सर, मैं पढ़ दूं सर, उन्होंने बहुत जरूरी लिखा हुआ है कि एवरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी शेयर परचेज बाय द प्रमोटर्स फाउंडर्स ऑफ जी लिमिटेड मस्ट बी इन कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज इंक्लूडिंग एनी प्राइसिंग गाइडलाइंस। तो कहने का मतलब है उनको कोई फ्री राइड नहीं मिला, और ये भी जो है अभी किस भाव पे लेंगे, एग्जिस्टिंग प्राइस पे लेंगे, ऊपर लेंगे, वो आगे जाके मालूम चलेगा कितने टाइम लाइन में लेंगे। तो मेरे हिसाब से जो दो बड़ी चीजें थी जहां पे इन्वेस्टको को कंसर्न्स था, वो बहुत क्लियरली हो चुका है। तो कहीं से पैसे का लीकेज नहीं हो रहा, कहीं से फ्री शेयर्स नहीं मिल रहे हैं जी प्रमोटर्स को। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्ट क्लियर हो गया है। जी स्टॉक कैसा रहेगा सर, वो पोजीशनिंग है, जो आपको ज्यादा पता है कि किस तरीके से पोजीशनिंग है मार्केट में, किस तरीके से नहीं है। बट अगेन एंड अगेन ये आप सोचिए सर, टाइमिंग सोचिए, ये आईपीएल का बिडिंग अभी आने वाला है, तो दे आर वेरी वेरी ईगर कि स्पोर्ट्स में वो लोग बहुत बड़ी एंटिटी बन जाए। तो अभी जी और सोनी अगर आईपीएल राइट्स ले लेते हैं, सो आई कैन टेल यू दैट स्टार इंडिया हुआ या कोई भी और एंटिटी हुआ, उनकी रातों की नींद चली जाएगी, बिकॉज दे विल बी वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन डू इन स्पोर्ट्स। तो ये बहुत बड़ी एंटिटी बन ही जाएगी सर, बन चुकी है कि अगर जब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, वैल्यूएशन इसका कुछ भी हो सकता है सर आगे जाके। बट आई थिंक जो मेजर कंसर्न्स थे मेरे हिसाब से ओवरराइड हो चुके हैं, सबका अप्रूवल आ चुका है। लेट्स सी हाउ द थिंग्स कम। 300 रुपए पे अगर ये डील हुआ है या इन्फ्यूजन हुआ है, व्हिच इज अगेन अ गुड थिंग, जो पहले एक्सपेक्टेड था 250-300 पे होगा। अगर ये सर 23 से 24 रुपए ईपीएस कर लेते हैं, मेरे ख्याल में जो बहुत सारे ब्रोकरेजेस का मानना है, अभी आप 23-24 रुपए पे आप 20 टाइम दोगे कि 25 टाइम दोगे कि 30 टाइम दोगे, वो मार्केट को ज्यादा मालूम है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, और ये सर बहुत ही बड़ी चीज है इंडिया मीडिया इंडस्ट्री के लिए। आई थिंक इन द इंडिया मीडिया इंडस्ट्री आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ डील फ्रॉम अ ग्लोबल प्लेयर कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। बाकी इंडिया में अभी सर एक एमएनसी मीडिया कंपनी होगी, सो विच इज अ गुड थिंग। बड़ी चीजें आप कह रहे हैं, एक तो 1100 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं वो कंपनी में फिर से आ रहे हैं,
और जो 1100 करोड़ के जो स्टॉक्स अलॉट किए जाएंगे जी के प्रमोटर्स को, वो 300 रुपए के दाम पर होंगे, जो कि मार्केट प्राइस के बहुत करीब है। नहीं तो आमतौर पर पहले अंदाजा ये था कि शायद वो 200 पे हो, 250 पे हो, तो वो एक बड़ी चीज है। और दूसरी चीज आप ये साफ कह रहे हैं कि अगर प्रमोटर्स को स्टेक बढ़ाकर 20% तक ले जानी है, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, तो उन्हें मार्केट से ही खरीदना होगा, उन्हें किसी तरह। तो ये दो बड़े कंसर्न जो इन्वेस्टकों के हैं। तो वरिंदर, इन शॉर्ट क्या ये समझा जाए कि फिर अब इसके बाद इन्वेस्टकों के लिए कोई आपत्ति नहीं बचती और वो फिर इस डील का विरोध नहीं करेंगे, ये समझना ठीक होगा? सर 100% सर, आई थिंक यहाँ तक पहुंचती ना हम लोग, अगर वो इन्वेस्टरों से साथ ये चीजें होती नहीं है। बाकी अगर आप लास्ट 2-3 महीने का कुछ भी देखो, इन्वेस्टर का कंसर्न यही रहा है सर, बार बार ये रहा है, तो हो चुका सर। इसमें एक राइट इशू भी हुआ है, आपने देखा होगा, 7650 करोड़ का, 7650 करोड़ का राइट इशू हुआ है, आई थिंक फॉर 2650 करोड़ शेयर। उसका भी आप वैल्यूएशन करेंगे, राइट इशू का भी करेंगे, वो भी 300 रुपए के आसपास आ रहा है। सो अगर आप इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ बाय द एसएल ग्रुप या फिर राइट इशू हुआ बाय द एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स, उन सबका वैल्यूएशन 300 आ रहा है। आई थिंक एज ए सेड सर, द बिगेस्ट कंसर्न्स विद दिस ओनली, कि पैसे का लीकेज नहीं होना चाहिए और फ्री में स्टॉक्स नहीं मिलने चाहिए। ये दोनों चीजें मेरे ख्याल में क्लियर कर दी है इन दिस प्रेस रिलीज। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल में और चीजें मालूम चलेंगी सर, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी कहीं से भी कोई कंसर्न, किसी का भी कंसर्न आएगा। बिल्कुल, तो कॉल के डिटेल्स का इंतजार रहेगा। पर सर, जो वरिंदर भी बता रहे थे, 300 का जो प्राइस है, एक बेस वैल्यूएशन डेफिनेटली दो चीजें बहुत क्लियर करते हैं। एक अपसाइड क्या है और डाउन साइड क्या है। तो डाउन साइड के हिसाब से अगर आप ये माने कि प्रमोटर्स राइट्स इश्यू 350 रुपए के आसपास हो रहा है, तो अब 300 रुपए इसके लिए बेस बन जाता है उस लिहाज से। अपसाइड क्या है? अपसाइड अगर 25 रुपए की ब्रॉडली ईपीएस करें, 20 का मल्टीपल दो, 500 रुपए का दाम होता है। 30 का मल्टीपल दो, 750 रुपए का दाम होता है। अब ये क्या प्राइस हो सकती है, उसको अंदाजा लगाने की गलती मैं इस बार नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया बुल्स के हाउसिंग फाइनेंस के वक्त भी चेंज ऑफ प्रमोटर्स वाला जो मामला था, उस समय हम एग्रेसिव टारगेट्स लेकर गलत हुए हैं कुछ हद तक, हालांकि साल भर का व्यू है। हाँ, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर इतनी बड़ी मीडिया एमएनसी कंपनी बनने जा रही है, तो इसके लिए वैल्यूएशन आराम से जबरदस्त होंगे। आपको 500 रुपए का दाम भी दिखेंगे, 600 के भी दिखेंगे और उसके बियॉन्ड भी दिखेंगे। तो जिन लोगों के पास है उन्हें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इक्विटी इन्फ्यूजन जो नया आ रहा है, उसके बाद लगभग इस 60,000 करोड़ का आपका पूरा का पूरा मार्केट कैपिटल बनना चाहिए। मार्केट कैप इस कंपनी का 60,000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए नए इक्विटी इन्फ्यूजन के साथ, और उसमें 11,000 करोड़ के कैश पे कंपनी रहेगी। कैश रिच डेट फ्री कंपनी, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है, और इतना बड़ा आपके लिए अर्निंग्स अपग्रेड। सो मेरे ख्याल से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। शॉर्ट टर्म में जैसा वरिंदर भी कह रहे थे, पॉसिबल है, वायदा कारोबार के बैन में भी है। आईबुल हाउसिंग भी वायदा कारोबार के बैन में था। बड़ी डील के ऐलान के वक्त लॉन्ग शॉर्ट किस तरह के बने हैं, वो पोजीशंस काफी कम ज्यादा होती है। तो एक आध दिन के नॉइज से हटकर आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आई एम श्योर ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए।